हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द्रव्यमान और भार के बारे में और हम ये जानेंगे कि किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पे क्या होता है। ये सारी चीज़ें देखेंगे और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे द्रव्यमान यानी कि मास को। देखिए, अगर हम मास की बात करें तो हम कहते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाप को कहते हैं। ठीक है, फिर से समझिएगा, या आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप उसे देख लीजिए। हम क्या बोल रहे हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ के माप को ही अपन द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, अगर हम किसी भी द्रव्यमान की बात करें, किसी भी मास की बात करें, तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हर जगह एक समान होता है। आप चाहें तो पृथ्वी पे ले लीजिए। अगर हम किसकी बात करें, हम द्रव्यमान यानी कि मास की बात कर रहे हैं, तो हम किसी पृथ्वी पे बात करें किसी वस्तु का द्रव्यमान, या हम बात कर लें यहीं पे चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा यानी कि मून के ऊपर, तो यहाँ पर हम बात कर लें अंतरिक्ष में, हम कहाँ पर बात कर लें अंतरिक्ष में, या किसी ग्रह के ऊपर बात करें, किसी ग्रह पे भी किसी वस्तु का द्रव्यमान समान होता है। मतलब किसी भी वस्तु का द्रव्यमान चाहे कहीं पे भी हो, बदलता नहीं है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पर बात करें कि जो वस्तु का द्रव्यमान होता है यानी मास, ये एक अदिश राशि है। इसे भी याद रखिएगा, ये क्या है, एक अदिश राशि है। केवल और केवल इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। मतलब द्रव्यमान एक कैसी राशि है, कैसी क्वांटिटी है, तो हम बोलेंगे अदिश राशि है, यानी इसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। ये चीज़ होता है, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पर बात करें कि नापा कैसे जाता है, मापा कैसे जाता है, तो हम इसे मेज़र करते हैं या मापते हैं किलोग्राम में। किस में मापते हैं, किलोग्राम में। तो इसका मेज़रमेंट हम किलोग्राम में करते हैं। बात समझ में आई, इसे हम केजी भी बोलते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर एक चीज़ और जानते हैं, इसको आप नोट में भी लिख सकते हैं कि जो वस्तु का द्रव्यमान होता है ना, वो जड़त्व को ही बताता है। ठीक है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं, या हमने देखा भी था कि वस्तु का जितना द्रव्यमान होगा, किसी भी वस्तु का जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा, उसका जड़त्व भी उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये द्रव्यमान के बारे में कुछ बातें थीं, आप इसे याद रखिएगा। द्रव्यमान हर जगह सेम रहता है, यानी कि इक्वल रहता है, समान रहता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि होती है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी होता है। इसको हम मेज़र करते हैं किलोग्राम में। और जो द्रव्यमान होता है ये जड़त्व को भी बताता है। ठीक है ना, हम क्या बोलते हैं कि जो द्रव्यमान होता है इसी को ही अपन जड़त्व भी बोलते हैं। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होता है उसका जड़त्व भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो ये कुछ बातें थीं द्रव्यमान के बारे में। हाँ जी, चलिए अब हम बात करते हैं भार यानी कि वेट के बारे में, कि वेट यानी कि भार किसे बोला जाता है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं भार यानी कि वेट के बारे में। देखिए, अगर हम यहाँ पर कहें तो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। चाहे कोई भी वस्तु हो, पृथ्वी हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। और यहाँ पर हम कहते हैं कि पृथ्वी किसी वस्तु को केंद्र की ओर जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे ही उस वस्तु का भार कहते हैं। फिर से समझिए, हम ये बोल रहे हैं कि जो पृथ्वी होती है प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, और जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है ना, उसे ही उस वस्तु का भार कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम कहें यहाँ पर भार के बारे में तो कुछ चीज़ समझिएगा। हमने कहा भार यानी कि वेट बराबर होता है पृथ्वी द्वारा, इसको आप अगर फॉर्मूले के तौर पे देखना चाहें तो अभी देखिएगा, हम यहाँ पर बोलते हैं कि पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल, उस वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल, यही क्या होता है, भार होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, भार। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है,
अगर इसका द्रव्यमान m है, सॉरी स्मॉल m कर लीजिए, इस वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम भार की बात करें तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, किस बल से? F से। तो F बराबर हमने देखा था कि G होता है, फिर पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, जिस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसका द्रव्यमान होता है, अपॉन में पृथ्वी की त्रिज्या ये होता है। तो जो यहाँ पर बल देख रहे हैं ना, यही क्या है? आकर्षण बल, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिखिए इस तरीके से, देखिए G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर ये रहने दीजिए, इंटू M कर दीजिए। अब आपको ये एक बात पता है कि जी एम अपॉन आर स्क्वायर ये स्मॉल जी के बराबर होता है। किसके बराबर? स्मॉल जी के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ये जी एम या इसी को लिख सकते हैं एम जी, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो भार बराबर क्या होता है? भार बराबर एम जी होता है, यही होता है। यहाँ पर अगर हम चाहें तो ये भी बोल सकते हैं भार बराबर कि वस्तु का द्रव्यमान, तो वस्तु का द्रव्यमान ये फिर गुणे गुरुत्वीय बल या गुरुत्वीय त्वरण, यहाँ पर सॉरी गुरुत्वीय बल नहीं, गुरुत्वीय त्वरण अपन ये बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है? ये होता है आपका भार। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। अगर यहाँ पर कुछ बातें अब आपको ध्यान रखनी है कि जो भार होता है वो एक सदिश राशि है, और इसकी जो दिशा होती है वो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। किधर होती है? पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। भार की बात कर रहे हैं तो हमने बोला कि यह एक सदिश राशि है, और सदिश राशि को अपन बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एक सदिश राशि है जिसको हमने नाम दे दिया है वेक्टर क्वांटिटी। क्या चीज़? वेक्टर क्वांटिटी। ये एक सदिश राशि है। दूसरे की बात करें तो सेकंड पॉइंट, अच्छा सदिश राशि होने के कारण इसके पास परिमाण भी होता है, और इसके पास एक दिशा भी होती है। किसके कारण? सदिश राशि होने के कारण इसके पास एक परिमाण भी होता है और एक दिशा भी होती है। बात समझ में आ रही है ना। और इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की तो ये तो समझ गए। यहाँ पर इसके मात्रक की, तो यहाँ पर समझिए, इसका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर ये होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है, या इसे किलोग्राम भार भी बोल देते हैं। तो अगर इसके हम मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, या इसी को अपन इसका मात्रक न्यूटन भी बोल सकते हैं, या इसका मात्रक हम बोल सकते हैं किलोग्राम भार। क्या बोल सकते हैं? किलोग्राम भार। तो ये हो गया आपका भार के बारे में कुछ बातें, ठीक है। आप ये समझ गए ना, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर भार बराबर हम क्या बोलते हैं? m इंटू जी भी बोलते हैं, और भार बराबर आप बोल देते हैं F, यानी कि आकर्षण बल, जिसकी वैल्यू Gm बाई आर स्क्वायर के बराबर होती है। तो इतनी बातें आपको समझ में बात आ गई। इतनी बातें आप कॉपी करिए। इसके बाद कुछ पॉइंट्स और हैं, उन पॉइंट्स को भी अपन समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब कुछ बोर्ड के ऊपर आपको दिखेगा, आप उसे ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि द्रव्यमान और भार में आखिर अंतर क्या होता है। तो देखिए, आप यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट की बात करिए। क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा ही उसका द्रव्यमान होता है, जबकि किसी वस्तु का भार उस पर बल के बराबर होता है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को आकर्षित करती है। तो ये पहला पॉइंट था। पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए,
हम सेकेंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर होता है कि द्रव्यमान का जो मात्रक होता है ना वो किलोग्राम होता है, जबकि भार का मात्रक न्यूटन होता है, या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर होता है, या किलोग्राम भार भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो किसी वस्तु का द्रव्यमान का मान प्रत्येक स्थान पर समान रहता है, जबकि वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण g के परिवर्तन के कारण भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। आपने देखा था कि g की वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो कम होते चली जाती है, नीचे भी जाते हैं तो कम होते चली जाती है, तो वहाँ पर भार कम होगा लेकिन द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात करें, द्रव्यमान एक अदिश राशि होता है यानी स्केलर क्वांटिटी, जबकि भार की बात करें तो ये एक सदिश राशि यानी कि इसे बोला जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है? तो ये बात है। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो इतनी चीज़ें कॉपी कर लीजिए, इसके आगे की कहानी हम आगे समझते हैं। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एक चीज़ होती है इसको बोला जाता है, ये पढ़ते समय आपको बात ध्यान रखनी है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, या कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपका दिमाग ना उसी के ऊपर होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके की बाधा या खलल नहीं होना चाहिए। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बीच में ऐसा ना करें कि आप अपना व्हाट्सएप चेक करने लग जाएं, फेसबुक चेक करने लग जाएं, इंस्टाग्राम चेक करने लग जाएं, या कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाएं। इससे जानते हैं क्या होता है? इससे जो हमारा दिमाग एक जगह बैलेंस था ना, उससे हटने लगता है और हमारे दिमाग के अंदर तरह तरह के थॉट आने शुरू हो जाते हैं और हम फिर ना पढ़ाई से अलग हट जाते हैं। मतलब हमारा दिमाग जो होता है ना, वो पूरी तरीके से पढ़ाई के ऊपर नहीं रह जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। आपका मन भटक जाएगा, आप जो पढ़ रहे हो वो चीज़ें पढ़ नहीं पाओगे, आप जो याद कर रहे हो वो चीज़ें आपको जल्दी याद नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको अवॉइड करना है। तो यही चीज़ होती है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, जो आपको आपकी लाइफ में यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई में भी, आप इसके अलावा कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो आपका दिमाग एक जगह होना चाहिए, फोकस्ड रहिए। ठीक है। उसमें अगर पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़िए, बाकी चीज़ें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, अब उन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इसके बाद चलिए अच्छा एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो चंद्रमा के ऊपर भार होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का, वो कितना होता है। तो हमारी हेडिंग है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, इसको बोलते हैं कि वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून। यानी कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होता है, ये चीज़ हमें देखना है। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगर हम अर्थ की बात करें तो कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है, और यहाँ पर हम मून की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर मास की बात कर रहे हैं, यानी कि द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। ठीक है। अर्थ पर किसी वस्तु की, ठीक है। अच्छा, किसी वस्तु का द्रव्यमान आप मान लीजिए m है, लेकिन द्रव्यमान जो अर्थ का है ना, अर्थ का जो द्रव्यमान है वो है होता कितना है, वहाँ पर 6 × 10⁻24 kg ये होता है। वहीं पर अगर चंद्रमा के द्रव्यमान की बात करें तो ये होता है 7.36 × 10⁻22 kg। ये होता है चंद्रमा का, ये अर्थ का द्रव्यमान, और ये होता है मून का द्रव्यमान। और किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पे m मान लीजिए और चंद्रमा पे भी m मान लीजिए। ठीक है। यहाँ पर अगर इनके त्रिज्या की बात करें तो जो पृथ्वी है इसकी त्रिज्या होती है 6.4 × 10⁻6 मीटर, 10⁻6 मीटर ये होता है पृथ्वी की त्रिज्या।
अगर हम चंद्रमा के त्रिज्या की बात करें तो 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर ये आपका होता है। ठीक है, यहाँ पर अब कहानी समझिए। अगर हम बात करते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी कि वेट की बात करें तो अर्थ के ऊपर W बराबर Gm, ये क्या है, मास ऑफ द अर्थ, ये Me लिख लीजिए, और इसको मास ऑफ द मून mm लिख लीजिए। ठीक है, तो Gme और उस वस्तु का मास यानी कि द्रव्यमान कितना है m, बाई अगर त्रिज्या की बात करें तो इसे आप Re लिखिए और इसके त्रिज्या को आप Rm लिख लीजिए। तो बाई Re का स्क्वायर ये होता है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। यहाँ की बात करें तो W बराबर यहाँ पर मून वेट ऑन अर्थ और ये है वेट ऑन मून, ये चीज़ बराबर G मास ऑफ द मून इंटू m अपॉन रेडियस ऑफ मून m का स्क्वायर, ये होगा। इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, एक काम करिए कि फर्स्ट अपॉन सेकेंड कर दीजिए, फर्स्ट अपॉन सेकेंड। तो देखिए फर्स्ट यानी कि WE अपॉन WM आप ये करिए इज इक्वल्स टू WE की वैल्यू आपकी दे रखी है GMEm अपॉन RE का स्क्वायर, ये होगा अपॉन, इसकी बात करें तो ये आपका GMM इंटू स्मॉल m बाई RM का स्क्वायर ये होता है। ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले देखिए ऐसा क्यों किया गया है कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हमने ऐसा किया है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि बीच का बीच में गुणा होता है और नीचे का ऊपर होता है, ये आपको पता है। तो लाइए, ऊपर लिखा है GMEm इंटू, अब देखिए ये नीचे है ना तो ऊपर चला जाएगा, तो RM का स्क्वायर ये बन गया। ठीक है, अपॉन में अगर बात करें तो देखिए अब बीच का जो रहेगा वो नीचे रहेगा, ये RE का स्क्वायर लिखा है इंटू ये रहेगा GMM इंटू m आपका ये रहेगा, और ये WE अपॉन WM आप ये देख रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ से देखिए कट होगा तो ये जाएगा और ये जाएगा। ठीक है ना, ये जाएगा और ये जाएगा, केवल आपका इतना बचेगा। अब देखिए इसे लिख कैसे सकते हैं, ये ME है ना तो ME ऊपर रहने दीजिए, अपॉन ये MM है इसे यहाँ लाइए, इनटू ये आपका RM दिया है अपॉन ये आपका RE दिया है। देखिए इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो आप दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपका हो गया। इसे आप बोलेंगे WE अपॉन WM, आप ये बोल देंगे। कहानी समझ में आ रही है। इसके बाद देखिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, लेकिन उसके लिए ये तो हटा दें। देखिए जब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि WE अपॉन WM आपका ये दिया है इज इक्वल्स टू ME मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ आपने देखा था कि 6 इंटू 10 की पावर 24 था, तो 6 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन मास ऑफ द मून ये 7.36 इंटू 10 की पावर 22 ये आ गया, इनटू अब रेडियस की बात करें तो रेडियस ऑफ द मून आपका है 1.74 इंटू 10 की पावर 6, ये अपॉन में आप देख रहे हैं कि 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर ये आ गया। यहाँ से देखिए ये कटेगा ये कटेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो जब ये ओवरऑल काटेंगे ना, ओवरऑल जब काटेंगे तो समझिए कि यहाँ से आने क्या वाला है। यहाँ से जब ओवरऑल काटेंगे तो WE अपॉन जो WM की वैल्यू रहेगी वो आपका आ जाएगा 6 अपॉन 1। मतलब कहने का ये है कि जब ओवरऑल कट करेंगे ना तो ये 1/6 ये बनेगा, 1/6 बनेगा। इसको क्या करिए कि इसको
इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए। WE/1 इज इक्वल्स टू 6 इंटू WM बनेगा, ठीक है ना। एक काम करिए, इसको ज़रा यहाँ भेजिए। तो जब यहाँ पर आप भेजेंगे तो यहाँ पे लेके आ रहे हैं इसको, WM बराबर क्या आएगा, ये गुणे में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा WE/6। अच्छा, यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से ये देखने को मिल रहा है कि अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पे WE है तो चंद्रमा पे उसका 1/6 होगा, मतलब उसका 6वां हिस्सा होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर किसी वस्तु का भार अगर धरती पे 12 किलोग्राम है तो चंद्रमा पे कितना होगा, तो बटे में 6 कर देंगे, यानी कि चंद्रमा पे उसका भार 2 किलो नज़र आएगा। 2 किलो इसको सॉरी 2 किलोग्राम भार नज़र आएगा, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से चाहें तो आप लिख लीजिए, हम लिख दे रहे हैं। देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। यहां पर आप बोल सकते हैं कि वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 गुणे वस्तु का पृथ्वी पर भार। इसे आप ध्यान से समझिए, इसे आप याद रखिए। बात समझ में आ रही है। अब बोलेंगे कि वस्तु का चंद्रमा पे जो भार होता है पृथ्वी पे भार का 1/6 गुना होता है। बात समझ में आ रही है। तो इतनी चीज़ें आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब हम इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इसके ऊपर भी बेस्ड हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर, वो आपके बुक का एग्ज़ाम्पल है 10.4। ज़रा देखिए क्या बोल रहा है। 10.4 की अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। देखिए, बोल रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान यानी कि m की वैल्यू जो दे रखा है वो 10 किलोग्राम दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है कि इसका भार कितना होगा। भार का मतलब वेट की बात कर रहा है कि पृथ्वी पर इसका वेट कितना होगा, W। अब हमको पता है कि W बराबर mg होता है। देखिए, W बराबर आप लिख सकते थे Gm, ये मास ऑफ द अर्थ, इंटू m अपॉन RE यानी पृथ्वी के त्रिज्या का स्क्वायर, ये लिख सकते थे। लेकिन इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इतने की जो वैल्यू है वो स्मॉल g के बराबर है, यानी कि ये g के बराबर है। तो आप डायरेक्ट, आपको नहीं पता है कि g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये पता है ना। तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए ना। मास कितना दे रखा है 10 और g की वैल्यू 9.8 दे रखा है। तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आएगा। इसको आप न्यूटन लिख लिए या आप किलोग्राम भार लिखिए, किलोग्राम वेट या किलोग्राम भार लिखिए, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, आप चाहें तो ये भी लिख सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये 10.4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 10.5 कि 10.5 अपने को क्या दे रखा है। देखिए, बोल रहा है एक वस्तु का पृथ्वी की सतह पर मानने पर 10 किलोग्राम, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर नापने पर कितना होगा। देखिए, हम बोल रहे हैं ना कि वस्तु का भार जो है वो पृथ्वी की सतह पर आपका दे रखा है 10 न्यूटन, ये दे रखा है। और हमसे पूछ रहा है कि ये वेट ऑन अर्थ है, पृथ्वी पर भार है। हमसे पूछ रहा है वेट ऑन मून, यानी कि चंद्रमा पर भार कितना होगा। हमें ये चीज़ पता है कि वेट ऑन मून बराबर होता है 1/6 गुणे वेट ऑन अर्थ, ये होता है, इज इक्वल्स टू 1/6 गुणे। अब देखिए, वेट ऑन अर्थ कितना दिया है 10, तो आप रखेंगे 10, तो ये आएगा 10/6।
इतना न्यूटन आएगा और यही आपका आंसर हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको भी हम देख लेते हैं, लेकिन ये 10.5 भी आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। इसको भी लगे हाथ अपन हटा देते हैं। हाँ जी, चलिए देखिए, एक अलग से आपका क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को आप देख लीजिए। बोल रहा है कि किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर भार 216 न्यूटन है, इसका पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान कितना है, चंद्रमा की सतह पर इसका द्रव्यमान कितना होगा, चंद्रमा की सतह पर इसका भार कितना होगा। इस तरीके का क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह पर इसका भार है, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 216, इतना न्यूटन ये आपका दिया है। बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह पर इसका द्रव्यमान क्या होगा। W बराबर अपने को पता है कि mg होता है, ठीक है, ये होता है। तो g m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो W बाई जी ये हो जाएगा। अब W की वैल्यू 216 है और यहाँ पर G की वैल्यू ना आप 9.8 ले लीजिए। कितना लेंगे, 9.8 की न्यूटन सॉरी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आप ये ले लीजिए। तो G की वैल्यू आप 9.8 पुट करिए, ठीक है। और 4/32, 6×8 = 48, इसको अगर काटा जाए तो यहाँ से इसको हटाइए और गुणे ऊपर 10 कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसको काटिए, 4 दूनी 8 नहीं कटेगा, 6 नहीं कटेगा, चलिए 2 से काटिए, 2 चौक को 8, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 8 16, ठीक है। 49 है तो 7 से काटें, तो 7 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। एक काम करिए ना, आप बैठ के काट लीजिएगा, ठीक है ना। ये 216 बटे में 9.8 कर लीजिए, या ऐसा भी कर सकते हैं ना, आप यहाँ 10 ले लीजिए, सीधे काटिए, तो ये आएगा 21.6 किलोग्राम। इसको गोली मारिए, हटाइए और इसको 10 लीजिए, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। क्यों कैलकुलेशन पे इतना माथा पच्ची करना, हमें कॉन्सेप्ट समझना था, ये समझ में आ गया। तो पृथ्वी की सतह पर इसका द्रव्यमान कितना होगा, 21.6 किलोग्राम। बोल रहा है कि चंद्रमा की सतह पर कितना होगा, ये मास ऑन अर्थ है ये मास ऑन मून पूछ रहा है, तब भी तो हमें पता है कि सेम होगा, इतना ही किलोग्राम, क्योंकि जो द्रव्यमान होता है वो कहीं पे आप लेके चली जाइए बदलता तो है नहीं। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका हो गया। अब बोल रहा है कि इसका चंद्रमा की सतह पर भार कितना होगा, तो भार की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर वेट ऑन मून पूछ रहा है, और आपको पता है कि 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ होता है, तो 1/6 गुणे वेट ऑन अर्थ। अब इसकी बात करें तो ये 216 है, तो 216 ये आएगा। देखिए 6 3 18 और 6 3 18 और 6 के 36, यानी कि 36 न्यूटन आएगा। जो भार आपको नज़र आ रहा है अर्थ पे 200, जो भार आपको नज़र आता है पृथ्वी की सतह पर 216 न्यूटन, वही चंद्रमा पे नज़र आएगा 36 न्यूटन के बराबर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। पेज नंबर 153 आपका क्वेश्चन दिया है, उसको ज़रा देख लीजिए। दिया है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है, जो आपको हमने बताया वही आप कॉपी पे नोट कर लीजिए और उतना ही याद कर लीजिए, उतना ही एग्जाम में आता है उतना ही लिख दीजिए, आपके नंबर मिल गए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे ना, तो आप इसके डेरिवेशन पे चले जाएंगे, जो आपको हमने डिराइव करके बताया था कि WM बराबर 1/6 इंटू WE, तो आप ये करके दिखा दीजिएगा, तब भी आपके नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। एक्चुअली में पूछा वही था, हम देखिए थ्योरेटिकली उस चीज़ को नहीं बता सकते, उस चीज़ को हम मैथमेटिकली बता सकते हैं। तो जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आता है तो आपको मैथमेटिकली ही बताना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरीके से हम आज की अपनी सभा यहीं समाप्त करेंगे।
इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आप सभी लोगों को थैंक्स।